आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सुरेश भट्ट है उत्तराखंड सीएम के लिए बीजेपी की पसंद। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। इसके चलते नित्य नए नामों पर कयास लगते जा रहे हैं। अब यह एक सवाल जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में तेज़ी से पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी हाईकमान की पसंद है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार विशेष विधायकों की लॉबी विधायक उत्तराखंड में ब्राह्मण चेहरे को लेकर लॉबिंग करने में जुटी थी, जिसने हाईकमान को सुरेश भट्ट के नाम की पैरवी की। यह बात पिछले दिनों अचानक कालाडूंगी के विधायक वंशीधर भगत को दिल्ली तलब किए जाने के बाद और अधिक चर्चा में आई है। सुरेश भट्ट फिलवक्त कालाडूंगी क्षेत्र के निवासी हैं। कहा जा रहा है कि वंशीधर भगत से सुरेश भट्ट के लिए सीट खाली करने की चर्चा हुई है। सीट छोड़ने की एवज में उनको प्रदीप टम्टा की जगह पर राज्यसभा भेजने की सोची जा रही है। राज्यसभा सीट जुलाई में रिक्त होनी है। सुरेश भट्ट हरियाणा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के करीबियों में उनकी गिनती होती है। सुरेश भट्ट 1986 में स्नातक की पढ़ाई करते समय अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अल्मोड़ा जिले के जिला नेतृत्व का दायित्व निभाते हुए अनेक छात्र आंदोलनों का भी नेतृत्व उन्होंने किया। साल 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें छात्र संघ चुनाव का प्रत्याशी भी बनाया था। पंजाब में आप पार्टी के 10 मंत्री आज शपथ लेंगे। तो पंजाब कि आम आदमी पार्टी सरकार के 10 मंत्री शनिवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को सुबह 11 बजे पंजाब राजभवन में आयोजित होगा। ओमिक्रॉन के डबल वेरिएंट से अब इजराइल में फैली चिंता। तो चीन में कोविड के मामलों में बड़े इजाफे के बीच पश्चिम एशियाई देश इजराइल ने अपने यहां 2 मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने की बात कही है। बुधवार को इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेन यूरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों में से एक कोरोना वायरस स्ट्रेन का पता लगाने की घोषणा की है। इनके मुताबिक यह मूल ओमिक्रॉन वेरिएंट BA फर्स्ट और इसके सब वेरिएंट BA सेकेंड से बना एक संयुक्त स्ट्रेन है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल में जिन 2 किशोरों में यह वेरिएंट मिला उनमें बुखार के हल्के लक्षण, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत देखी गई है। क्या नई लहर आने वाली है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से कोविड की नई लहर आने का खतरा बना हुआ है। इसके मामले पूर्वी यूरोप में फैल रहे हैं। बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और रूस में कोविड केस डबल हुए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में हांगकांग, साउथ कोरिया में मामले पहले ही बेहताशा बढ़े हैं। गलत तथ्य दिखाए कश्मीर फाइल्स पर भड़के अब्दुल्ला। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म सच्चाई से बहुत दूर है। फिल्म निर्माताओं ने उन मुस्लिमों और सिखों के बलिदान को नज़रअंदाज किया है जो आतंकवाद से पीड़ित थे। पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स एक कॉमर्शियल फिल्म थी तो किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि यह वास्तविकता पर आधारित है तो तथ्य गलत है। गुजरात में होली मनाते 11 की डूबने से मौत। तो गुजरात के विभिन्न इलाकों में धुलेती मनाने नदी में उतरे 11 लोगों के डूबकर मृत्यु हो गई। चीन से सटे इलाकों में भारतीय सेना तैनात। तो उत्तराखंड कि चीन और नेपाल से सटे इलाकों में सेना की तैनाती की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जिले के भारत नेपाल की सीमा से सटे उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूद 15 गांवों को बॉर्डर मॉडर्न विलेज भी बनाया जाना है। इसके तहत पिथौरागढ़ जिले के ब्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों और नेपाल बॉर्डर से सटी ब्यास घाटी के गुंजी काला पानी और जोलिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जानी प्रस्तावित हैं। मुनस्यारी और मिलाम में भी अग्रिम चौकियों को विस्थापित किया जाना है। अजय ऑस्ट्रेलिया से आज होगी टीम इंडिया की टक्कर। तो मिताली राज की कप्तानी वाली भारतीय टीम वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। भारत को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया
ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा है और ऐसे में भारतीय महिला टीम की राह आसान नहीं होगी। वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 13 मैचों में से 9 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि केवल 3 मैच भारत ने जीते हैं। वॉकओवर में अंतिम 4 में पहुंचे लक्ष्य सेन। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में मैच सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी चीन के लो गुयांग जू ने उन्हें वॉकओवर दिया। गायत्री गोपीचंद और ट्रीमा जाली की भारतीय जोड़ी ने कड़े संघर्ष के बाद दूसरी वरीय ली सोही और सीन सेयुंगचोंग की साउथ कोरिया जोड़ी को 14-21, 22-20, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। महेंद्र सिंह धोनी ने खोला नंबर 7 का राज। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुलासा किया कि नंबर 7 उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उनका जन्म 7 जुलाई को हुआ था। इसी वजह से उनकी जर्सी का नंबर 7 है। 2 साल बाद देश भर में रंगों की बहार। तो 2020 में कोरोना महामारी की आहट से होली हल्की रही थी। तो 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने इस त्यौहार के रंग फीके कर दिए थे। तीसरी लहर के ख़त्म होने पर इस साल देश भर में होली के रंगों की बहार छाई रही। आपको बता दें कि होली के अवकाश की वजह से उत्तराखंड का न्यूज़पेपर नहीं छपा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रमुख खबरें लेकर आए हैं। आज से होगा मां पूर्णागिरी मेले का आगाज। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत करेंगे शुभारंभ। तो टनकपुर में आज से ऐतिहासिक पूर्णागिरी मेले का आगाज होने जा रहा है। 19 मार्च शनिवार के दिन 3 बजे ठूलीगाड़ में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ करेंगे। मां पूर्णागिरी मेला 19 मार्च से 15 जून तक चलेगा। वही खबर है, कालाडूंगी से जंगल में मिला लापता युवक का शव, परिवार में पसरा मातम। तो थाना क्षेत्र अंतर्गत लामाचोर भाखड़ा पुल के पास जंगल में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर है, यह विवाद शांत करने गए पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव, मुकदमा दर्ज। तो उधमसिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली खटीमा के यूपी बॉर्डर से सटे सरपुड़ा गांव में होलिका जलाने पर उपजे विवाद को शांत कराने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए इस पथराव में जहां कई पुलिसकर्मियों को चोट आई, वहीं उनके निजी वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पाकर कई थानों की पुलिस और पीएसी भी मौके पर पहुंच गई। हरिद्वार से खबर आई है, बैदराबाद पुलिस के हाथे चढ़े 2 वन तस्कर, लाखों की लकड़ी बरामद। बैदराबाद थाना पुलिस ने अवैध रूप से काटकर लाई जा रही लकड़ी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक ट्रैक्टर बरामद करते हुए लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ी पकड़ी है। पकड़े गए दोनों लोगों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वही खबर है, देहरादून में वेटनरी डॉक्टर से लाखों रुपए की ठगी, हरकत में आई पुलिस। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक वेटनरी डॉक्टर से साइबर ठगों ने लाखों रुपए की ठगी कर डाली। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 15 नए कोरोना संक्रमित, 13 स्वास्थ्य, एक्टिव केस 351। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 8 कोरोना मरीज मिले, वहीं नैनीताल में 6 और पिथौरागढ़ में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में शुक्रवार को 1829 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बवाल, हरीश रावत बोले कब तक दुष्प्रचार के घर में सरकारें बनेंगी। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले को लेकर के हरीश रावत खुद अपने नेताओं के निशाने पर हैं। पार्टी के कई नेता ही इस मामले को विधानसभा चुनाव में हार का कारण मान रहे हैं। वहीं पार्टी की हार के बाद हरीश रावत अब पोस्ट कर अपनी सफाई पेश करने में जुटे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में महाधिवक्ता रहे मेहरबान सिंह नेगी का निधन, बार एसोसिएशन ने शोक किया व्यक्त।
तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में नारायण दत्त तिवारी सरकार में महाधिवक्ता रहे मेहरबान सिंह नेगी का निधन हो गया है। उनके निधन पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया। मेहरबान सिंह नेगी वर्तमान में देहरादून में रह रहे थे। उनका जन्म 1936 में गैरसैंण चमोली में हुआ था। होली के रंग में रंगे हरदा, नाती के साथ जमकर खेली होली। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी सादगी के साथ अपने घर में ही परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाया। इस दौरान हरदा अपने नाती के साथ खूब मस्ती करते नजर आए। जिला कारागार में हर्षोल्लास से मनाई गई होली, फिल्मी गीतों पर खूब थिरके कैदी। तो हरिद्वार से खबर है, जिला कारागार हरिद्वार में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान कैदियों ने संतों के साथ फूलों की होली खेली। मातम में बदली होली की खुशियां, नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तो चंपावत से खबर आई है, जहां एक तरफ होली का जश्न है, वहीं 3 हादसों के कारण गम का माहौल भी है। पहला हादसा होलिका दहन के दिन पौड़ी जिले में हुआ, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। एक हादसा कपकोट में हुआ, जहां करंट लगने से 1 की मौत हो गई। एक और दुखद खबर चंपावत से आई है, जहां नहाते वक्त नदी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बनबसा हुड्डी नदी में नहाते वक्त 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान व्योम चंद सोराड़ी निवासी भजनपुर बनबसा और रिते बटोला निवासी नियर बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप बनबसा के रूप में हुई है। होली में 2 समुदायों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, श्यामपुर थाना क्षेत्र एक ऐसा मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहां त्योहारों के दौरान बवाल की हमेशा ही आशंका बनी रहती है। ऐसे में होली के दौरान दोपहर बाद 2 समुदायों के लोग रंग डालने को लेकर के आमने सामने आ गए। मामला देखते ही देखते मारपीट तक बढ़ गया। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो जगह जगह स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है उत्तरकाशी kvs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर अनुदेशक, योगा शिक्षक, काउंसलर, डॉक्टर एवं नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 28 मार्च को साक्षात्कार के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी उत्तरकाशी.kva.ac.in पर जाकर के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हार्ड कॉपी को लेकर के उसी दिन यानी 28 मार्च को अपने साथ जो है वो हार्ड कॉपी लेके जानी है और इसी दिन साक्षात्कार होगा। तो पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वही पुलिस विभाग में 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 18 वर्ष से 37 वर्ष की गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। वो अधिकतम आयु वर्ग अनुसार निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 6 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कॉन्टैक्ट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 255 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें डिप्टी टर्मिनल मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 55 साल तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट AIASL.in पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPPSC में 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं KGMU में 23 पदों पर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए एज 45 साल तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रखें फ्लू, सांस की बीमारी पर नज़र। तो केंद्र ने पत्र लिखकर राज्यों को किया आगाह। तो दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के फिर से सिर उठाने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्र ने कहा कि राज्य इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस के गंभीर संक्रमण की परेशानी पर फिर से निगरानी शुरू करें।
यह इसलिए ज़रूरी बताया गया है कि किसी भी तरह के शुरुआती संकेत नज़रअंदाज न हो सकें और कोरोना महामारी नियंत्रण में रहे। विवेक अग्निहोत्री को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई। तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वाई सिक्योरिटी के तहत सीआरपीएफ के 7 से 8 कमांडो 24 घंटे अग्निहोत्री की सुरक्षा करेंगे। अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म आतंकवाद के कारण कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों पर आधारित है। फिल्म की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए फिल्मकार को देश में तीसरी उच्च स्तरीय श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लोगों के जीवन में मीडिया ला सकता है बदलाव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया लोगों के जीवन को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, योग, स्वास्थ्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल को बढ़ावा देने में चौथे स्तंभ के योगदान की सराहना की। CISCE 12वीं की परीक्षा तिथियों में बदलाव। तो जेईई मेन से टकरा रही थी, संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 12वीं कक्षा की सेमेस्टर सेकंड की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। जेईई मेन और 12वीं की परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही थी। बोर्ड ने सेमेस्टर सेकंड परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। नई तिथियों के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं अब 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 13 जून को समाप्त होंगी। इससे पहले परीक्षाएं 25 अप्रैल को शुरू होनी थी। नीट यूजी 19 तक भर सकेंगे कॉलेजों का विकल्प। तो देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने शेड्यूल में बदलाव किया है। विद्यार्थी अब 19 मार्च तक दाखिले के लिए कॉलेजों का विकल्प भरने के साथ ही उन्हें लॉक कर सकते हैं। इससे पहले उक्त प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि 18 मार्च थी। युवाओं का भविष्य सुधार रहे उत्तरकाशी एसपी प्रदीप राय। नव युवक युवतियों को फ्री में दी जा रही पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग। तो उत्तरकाशी एसपी प्रदीप राय ने युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस युवक युवतियों को पुलिस भर्ती के लिए तैयार कर रही है। उत्तरकाशी पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। तो मौरी उत्तरकाशी से खबर आई है। उत्तरकाशी के आरा कोर्ट में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसके चलते जहां लोगों में भय का माहौल है, वहीं भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले भी एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। होली के अवसर पर यूक्रेन से एक और बेटी पहुंची सुरक्षित घर। तो ऋषिकेश से खबर आई है। होली के अवसर पर यूक्रेन से अपने घर पहुंची ऋषिकेश की सोमेश्वर नगर निवासी जिया बलोनी ने सरकार को धन्यवाद कहा है। वही खबर है चमोली से। होली पार्टी में रंग लगाने को लेकर हुआ विवाद, अवर अभियंता समेत 2 घायल। तो मंडल स्थित लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में यह लोग होली की पार्टी के लिए गए थे। अचानक 4 से 5 अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और उनके साथ मौजूद महिलाओं को रंग लगाने की जिद करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अज्ञात लोगों ने इनके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे संदीप और अर्षित लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। खटीमा से खबर है। बेटे ने की पिता की हत्या, सलाखों के पीछे हत्यारा। तो खटीमा कोतवाली क्षेत्र के श्रीपुर बिछवा गाँव में बाप बेटे के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लक्ष्मण सिंह ने घरेलू विवाद में अपने पिता धर्म सिंह को पीट कर मार डाला। चीन में कोरोना का 2 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर को कमज़ोर पड़े अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जबकि कोरोना के ताज़ा हमले ने पड़ोसी देश चीन में पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी। तो यूजीसी ने मौजूदा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के माध्यम से योग्यता के अलावा प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम को शामिल करके पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के नियमों को संशोधित किया है। 7.5 के न्यूनतम सीजीपीए
के साथ 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएशन डिग्री धारक पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के पात्र होंगे। साथ ही यूजीसी ने रेगुलेशन एक्ट 2016 में संशोधन के अपने नए मसूदे में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उपलब्ध सीटों में से 60% आरक्षित करने का भी प्रस्ताव किया है।